सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा के चुनावी प्रचार कार्यक्रम में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इस मौके पर भारी जनसमूह को देख अनुराग ठाकुर गदगद हो उठे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प बरसाए और कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया। हुड्डा पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक नेता ने अपने बेटे को सेट करने के लिए प्रदेश को अपसेट कर दिया और दलित नेत्री का भी अपमान किया। हरियाणा कांग्रेस के एक नेता ने अपने बेटे को सेट करने के लिए हरियाणा अपसेट कर दिया। दलित समाज के नेताओं का अपमान कांग्रेस में जारी है। चुने हुए वरिष्ठ नेताओं का दलित समाज से आने वालों के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुड्डा समर्थकों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की है और जो महिलाओं के प्रति बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं और जो अपना घर भरने की पहले बात कर रहे हैं और जो कहते हैं 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, कोटा 2-2 हजार नौकरी का हुड्डा जी ने दे दिया है। तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरियों का कोटा बांटा है? क्या 50 वोट पर एक नौकरी देने की बात कही है? और क्या कांग्रेसियों को अपने घर भरने की खुली छूट का आइडिया राहुल गांधी जी ने दे दिया है? सवाल ये खड़ा होता है कि दलितों के घर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में जलाए गए, हुड्डा जी की सरकार में दलित बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए, क्या दलित समाज और हरियाणा के लोग क्या वापस बहन बेटियों की इज्जत को खतरे में डालने का काम करेंगे? अनुराग जी पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, अब क्या रहने वाला है इस चुनाव में? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। दलाल और दामाद का जलवा जलाल जो हुड्डा सरकार में होता था और दलितों का अपमान होता था, अब दलाल दामाद की सरकार कांग्रेस की नहीं आने देंगे। दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा वासियों का कल्याण, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी। कमल का फूल। साहब, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा में तो हमने आधे में रहे परंतु विधानसभा में हम बाजी जरूर मारेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कांग्रेस पार्टी के। एक अनार 100 बीमार कांग्रेस पार्टी में एक मुख्यमंत्री को पद को लेकर सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई घर बैठ गया है, कोई खिलाफ बयानबाजी देता है, कोई बहनों की बेइज्जती करता है, महिलाओं की बेइज्जती करता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है। और घर भरने के लिए, नौकरी बांटने के लिए अभी से ही घोटालों की बात शुरू हो गई है। अभी घर बसानी लुटेरे पहले पहुंच गए। वहीं भाजपा प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि आज हजारों हजार लोग अनुराग ठाकुर जी को सुनने के लिए जमा हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया और लोगों से अपील की है कि यदि हरियाणा को नंबर 1 बनाना है तो भाजपा को जिताना है। इससे माहौल आप देख रहे होंगे, यहाँ हजारों की तादाद में आज लोग आए और उन्होंने जो कांग्रेस के कारनामे थे, काले कारनामे थे, उन पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से विकास की जो नई आयाम शुरू किए हैं, उनको लेकर उन्होंने सबसे कहा, अपील की कि हरियाणा को नंबर 1 बनाना है तो भाजपा को जिताना हो। लगे हाथों आपने कई मांगे भी रख दी, बैराज को लेकर के बात करें या इंडस्ट्रियल एरिया बनाने को लेकर बात करें। ये मेरा एजेंडा है जो 21 पॉइंट प्रोग्राम है। देखिए, सरकार ने तो 20 पॉइंट प्रोग्राम संकल्प पत्र अलग जारी किया है। मैंने अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र का 21 पॉइंट का जो मैंने पहले काम किए थे 2500 करोड़ को उन्हें एक साइड में लिखा है। दूसरी साइड में मैंने लिखा है कि काम अभी कुछ बाकी है पृथला विधानसभा क्षेत्र के। उन्हें आप एक एक चीज को पढ़ोगे तो उसमें सारा पृथला क्षेत्र के ज्यादातर बड़े बड़े कार्य आ जाते हैं। घोषणा भी करके गए हैं कि बैराज भी बनाएंगे और इंडस्ट्री बनाएंगे, परंतु टेकचंद शर्मा को विधायक बनाना होगा। नेचुरल सी बात है, जब विधायक बन जाता है तो नीचे से आवाज उठ के जाती है, तभी तो केंद्र में ये सब चीजें उठती हैं। 5 साल के पूर्व विधायक पर जो जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, वो सबको पता है, जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने अगर काम किया होता तो आज उनकी ये गति नहीं होती। बता दें कि प्रदेश में चुनाव प्रचार के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश में पहुंचकर अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।